मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलियाबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का उपवाचक पाठ बाल रामायण, ये बाल रामायण के बारे में अपन जानकारी लेंगे। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। उसमें से थोड़ा पाठ ये लिया गया है, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। रामचरितमानस की जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास की है। ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य में ये जो रामचरितमानस ग्रंथ है बहुत सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य के उच्च आदर्शों को दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस, वो ग्रंथ के ज़रिए से यानी माध्यम से मनुष्य के उच्च आदर्श, इंसान का जो अच्छा उच्च आदर्श है उसका दर्शन के प्रयत्न किया है, कोशिश करें। रामचरितमानस को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। जो रामचरितमानस है उसे 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें रामचंद्र जी के जीवन का संपूर्ण वर्णन है। ये 7 हिस्सों में रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसमें 7 हिस्सों में से रामचंद्र के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूरा वर्णन इसमें किया गया है। बालखंड, पहले बालखंड देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था अयोध्या। बहुत ज़माने की बात है, एक किंगडम यानी राज्य था, वो था अयोध्या। वहाँ के राजा थे दशरथ। उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यहाँ पे अयोध्या के राजा थे, उनको 3 पत्नियाँ थे। उनका नाम है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत दिनों तक राजा को संतान प्राप्त नहीं हुई। बहुत सालों तक राजा को संतान औलाद नहीं हुई थी। राजा अपने कुल गुरु वरिष्ठ मुनि के पास गए। उनके जो मुनि हैं, कुल गुरु यानी उनके ख़ानदान के जो मुनि हैं, उनके पास गए थे। गुरु ने पुत्र कामोष्टि यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। इनके गुरुजी पुत्र कामोष्टि यानी संतान के लिए ये यज्ञ करने के लिए एक मशवरा दिया, सुझाव दिया। यज्ञ करवाया गया। आखिरकार ये यज्ञ करवाया गया। आगे चलकर राजा के 4 पुत्र हुए। ये यज्ञ के बाद राजा को 4 पुत्र, 4 लड़के हुए। राम, जो कौशल्या है, कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्र से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ऐसे 4 लड़के पैदा हुए। कौशल्या से राम थे, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन लोग ये 4 लड़के उनको प्राप्त हुए। सभी राजकुमार आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। ये चारों भाइयाँ भी, राजकुमारों चारों भी बहुत प्रेम से रहते थे। माता पिता, गुरु व बड़ों का आदर करते। इन लोग माता पिता और बड़े जनों का और गुरुओं का सबका आदर करते थे। उनकी आज्ञा मानते थे। उन्हें जो बात बोलते थे उसे मानते थे। उनकी सेवा करते और उनके लिए, माता पिता के लिए सेवा भी करते थे। चारों बालक गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा पाने लगे। ये चारों जने भी इनके गुरु, वरिष्ठ गुरु के आश्रम में इन लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। यहाँ उन्होंने शस्त्र एवं शास्त्री दोनों की शिक्षा दी जाती। यहाँ पे तीर चलाने की, घोड़सवारी की, हर एक यानी
अस्त्र और शस्त्र दोनों की भी शिक्षा यहाँ पे दी जाती। सभी बच्चे बड़े होनहार थे। ये चारों लड़के भी बहुत बड़े होनहार थे, लेकिन राम कुछ अधिक ही थे। लेकिन श्री राम तो बहुत चालाक थे। उनकी ख्याति बाल्यकाल में ही दूर दूर तक फैल गई, जो इनका नाम बचपन से ही बहुत दूर तक पहुंच गया, फैल गया, बहुत मशहूर हो गए। शिक्षा समाप्त हुई थी कि विश्वामित्र अयोध्या की सभा में पहुंचे। ये पढ़ाई इन लोगों की पूरी होने के बाद विश्वामित्र अयोध्या के सभा में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इन अयोध्या सभा में आने के बाद राजा से बोल रहे हैं, राजन, यहाँ पे राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। वे आए दिन उत्पात मचाते हैं। ये हर दिन कुछ ना कुछ नुकसान हरदम ही मचा रहे हैं, लूटपाट करते हैं, आम लोगों को सताते हैं। इन लोग हर एक से लूटपाट कर ले रहे हैं और आम जनता जो है उन लोगों को सता रहे हैं, उनकी हत्या करते हैं और सताने के अलावा उन लोगों को मार भी दे रहे हैं। ऋषियों के पूजा पाठ में विघ्न डालते हैं। जो ऋषि मुनि उन लोग हैं, उन लोग जो पूजा पाठ करते रहते हैं, उन लोगों में भी थोड़ा बाधा यानी परेशान कर रहे हैं। उनका अपमान करते हैं। ये गुरुओं का, ऋषियों का, मुनियों का अपमान भी कर रहे हैं। मानव को मारकर उनका मांस भक्षण करते हैं। इंसानों को मार दे रहे हैं और उन लोगों का गोश्त भी खा ले रहे हैं। मैंने आपके पुत्र राम की बड़ी ख्याति सुनी है। मैंने तो आपके बेटे राम के बहुत नाम सुना हूँ, बहुत मशहूर है उन्होंने। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि राक्षसों को के अत्याचार से लोगों को बचाया जा सके। मैं राम को अपने साथ लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो राक्षस है उन लोगों को मार देने के लिए। राजा सोच में पड़ गए। अब राजा सोचने लगे, वे राम से बहुत प्यार करते थे, राम से बहुत प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। आखिर वे भी एक पिता थे। आखिर राम के पिता उन्हें भी परेशान थे, सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें भी एक पिता है। वे अपने पुत्र को बाल्यकाल में ही मौत के मुंह में कैसे डाल सकते थे। बचपन में ही राम को मौत के मुंह में कैसा डालना बोल के सोच रहे थे। लेकिन वे राजा थे। प्रजा की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। जो राजा है वो राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना। इसलिए उसका कर्तव्य था कि प्रजा की रक्षा करना। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए अपना पुत्र मोह त्यागन उचित समझा। उन्होंने पूरी पब्लिक को बचाने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए पुत्र मोह यानी बच्चे के प्यार को त्याग करना बोलकर सोचा। वे राम को मुनि के साथ भेजने को तैयार हो गए। वे राम को ये विश्वामित्र मुनि के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन साथ में लक्ष्मण ने भी राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। उनके साथ साथ लक्ष्मण भी, मैं भी जाता हूँ बोल के उसकी ख्वाहिश सामने रखें। अतः दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ वन चले गए। आखिरकार दोनों, राम और लक्ष्मण दोनों मिलके विश्वामित्र के साथ जंगल में चले गए। यज्ञ आरंभ हुआ। वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, वो आरंभ हुआ। राक्षस विघ्न डालने के लिए पहुँचे और जो राक्षस है यहाँ पे ये विघ्न को भंग करने के लिए इन लोगों को सता के कुछ गड़बड़ करना बोल के सोचे। राक्षसों के साथ राम और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध हुआ। यह राक्षसों के साथ राम और लक्ष्मण दोनों का भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उन्होंने तड़का और सुबह जैसे राक्षसों को मार डाला। इन्होंने बड़े बड़े राक्षसा जैसे कि तड़का और सुबह इन लोगों को मार डाला। मरीचा को बिना फल वाले बाणों से मारकर समुद्र
के पार भेज दिया और मरीचा बोलकर राक्षस है उसको मार के समुद्र के आगे फेंक दिया। दोनों ने मिलकर राक्षसों को एवं उनकी सेना का संहार कर डाला। राम और लक्ष्मण मिलकर राक्षसों को और उनके साथ आए तो सेना को सबको मार डाले। ऋषि मुनि व लोग बड़े प्रसन्न हुए। ऋषि और मुनि और सब लोग वहाँ पे प्रसन्न हुए। सबने उनका आभार माना, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये सब जने उसका शुक्रिया अदा करे और आशीर्वाद दिए। उसी समय मिथिली के राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। वो टाइम पे मिथिली के राजा धनुष यज्ञ का आयोजन किए थे। यह एक प्रकार का स्वयंवर था। यह एक स्वयंवर था। उनकी एक बड़ी होनहार व सुंदर पुत्री थी। उनकी एक होनहार यानी खूबसूरत लड़की थी, उसका नाम था सीता। उसने एक बार अपने घर में रखा हुआ शिव धनुष उठा लिया। उसने मिथिली के राजा ने एक बार उनके घर में रखे हुए धनुष को उठा लिया, शिव धनुष को। उसे उठाने कोई ये सरल बात नहीं थी। उसे उठाना इतना आसान नहीं था। वो बहुत दिनों से वहीं पड़ा था। वो वहाँ पे पड़े हुआ था कई दिनों से। राजा जनक भी उसे नहीं उठा सकते थे। राजा भी उसको नहीं उठा सक रहे थे। इसलिए राजा ने घोषणा की कि जो इस धनुष पर प्रत्याचंड चढ़ जाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। इसलिए उन्होंने ऐलान करे कि यह धनुष को कोई भी उठा सके या हटा सके तो उनको मैं अपनी पुत्री सीता के साथ विवाह करूँगा। यह एक ऐलान हो गया। विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ इस स्वयंवर में पहुँचे। विश्वामित्र क्या है, राम और लक्ष्मण के साथ ये स्वयंवर में आए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। रास्ते में राम गौतम मुनि की जो पत्नी है अहिल्या उसका उद्धार किए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ शुरू हुआ। देश विदेश से अनेक राजा व राजकुमार वहाँ पधारे थे। देश विदेश से, दूसरे देश से भी राजा और राजकुमार वहाँ आए थे। कोई धनुष को उठाने तो दूर हिला भी ना सका। कोई भी अंधो उसे उठा नहीं सका। इंद्रधनुष को उठा भी नहीं सका और हिला भी नहीं सके। राजा जनक बड़े दुखी हुए। जो मिथिली के राजा हैं उन्होंने बड़े दुखी हो गए। उन्होंने निराश होकर कहा, क्या धरती वीरों से शून्य हो गई है? उन्होंने निराश हो गए और कहने लगे, क्या ये धरती पे कोई हिम्मत वाले नहीं है, धैर्य नहीं है, वीर नहीं है क्या? तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम आगे बढ़े। जब विश्वामित्र से परमिशन लेके, उनकी आज्ञा लेके राम आगे बढ़े, धनुष उठा लिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। इन्हों गए और धनुष उठा लिए और सब लोग आश्चर्य में हो गए। अभी राम ने धनुष उठाकर प्रचंड चढ़ाई ही थी कि धनुष टूट गया। ये राम धनुष उठा के उसे प्रत्याचन कर रहे थे, उतने में धनुष टूट गया। बहुत तीव्र ध्वनि हुई, बहुत बड़ी आवाज़ आई। चारों ओर हर्ष छा गया, चारों तरफ खुशियाँ छाई गईं। सीता जी आगे बढ़ी। जब सीता जी आ गए, उन्होंने राम के गले में वरमाला डाल दी। इन्होंने धनुष उठा लिया। हिसाब से देखा गया तो सीता का स्वयंवर था यहाँ पे, तो राम के गले में सीता वरमाला डाल दी। सब लोगों ने आशीर्वाद दिए और सब लोग उसे आशीर्वाद दिए। तभी परशुराम जी क्रोधित मुद्रा में वहाँ पधारे। जब परशुराम गुस्से में वहाँ पे आए, उन्होंने शिव धनुष तोड़ने वालों को युद्ध के लिए ललकारा। जो लोग शिव धनुष तोड़े उन लोगों को युद्ध करने के लिए ललकारे, यानी उन लोगों से
हिम्मत है तो लड़ने के लिए आओ बोल के उन लोगों को ललकारे जा रहे हैं। राम ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मुनिवर, आपकी भक्ति धनुषी से नहीं शिव से है। और राम उनको इज्जत से बोले कि आपकी जो धनुष है, आपकी जो भक्ति है वो धनुष से नहीं है, सिर्फ शिव से है। मैंने शिवधनुष तोड़कर उनका अपमान नहीं किया। मैं जो शिवधनुष है उसे तोड़ के अपमान नहीं किया। मेरे मन में भी उनकी प्रति श्रद्धा है, मेरे दिल में भी उनके लिए उतनी ही श्रद्धा है। शिव को किसी धनुष में सीमित कर देना उचित नहीं है। शिव को कहाँ पर भी धनुष में सीमित करके रखना ये बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं है। आप बड़े हैं, आदरणीय हैं, अपना क्रोध त्याग कर हमें आशीर्वाद दीजिए। आप तो हमारे से बड़े हैं और आप आदरणीय हैं। आपका जो गुस्सा है उसे त्याग छोड़ दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम संसार का कष्ट हार सके। हम जो संसार दुनिया में जो कष्ट है उसे हरा सके। ये था बाली खंड। अब आएंगे अयोध्या खंड। अब अयोध्या खंड में क्या हुआ? राम अयोध्या में रहते हुए समाज की भलाई कार्य करने लगे। श्री राम अयोध्या में रहते हुए समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करते रहे। लोगों में उनका प्रभाव बढ़ गया, लोगों में उनके लिए इज्जत बढ़ गई, उनकी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल गई। इनका जो प्रसिद्ध नाम जो है मशहूर होके दूर दूर तक फैल गया। राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम दशरथ के बड़े लड़के थे। अतः राजा ने उनका राज्याभिषेकन करने की सोची। आखिरकार राजा उनके लिए राज्याभिषेकन करने के लिए सोचे। लेकिन भले लोगों का बुरा चाहने वालों की भी कमी नहीं है। जो अच्छे लोगों को बुरा चाहने वालों की भी दुनिया में कमी नहीं है। कैकेयी की एक दासी थी मानधारा। कैकेयी की एक नौकरानी, दासी यानी नौकरानी थी मानधारा। वो कैकेयी के साथ उसके मायके से आई थी। इन्हें क्या, कैकेयी के साथ कैकेयी के मायके से आई थी। उसने कैकेयी के मन में लालच भर दिया। ये जो दासी नौकरानी है, उन्होंने कैकेयी के मन में एक लालच भर दी, उसकी बुद्धि फेर दी, उसका दिल और दिमाग पूरा बदल दिया। अगले दिन कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई। दूसरे दिन कैकेयी गुस्से में जाके लेट गई। दशरथ उसे मनाने के लिए गए थे। उन्होंने कहा, पहले आप मुझे 2 वरदान देने का वचन दो। पहले आप मुझे 2 वचन दे दीजिए। राजा ने उसे वचन दे दी। राजा क्या ठीक है बोल के उनको वचन दे दिए। फिर क्या था, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भारत को राजा बनाया जाए। उसके बाद इन 2 वरदान में से पहला वरदान है भरत को राजा बना देना, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा जाए। और दूसरा वचन ये है, राम को 14 साल जंगल में वनवास के लिए भेज देना है। राजा बड़ी दुखी हुए। राजा बहुत बड़े दुख हो गए। लेकिन वे क्या कर सकते थे, वचन दे चुके थे। लेकिन राजा तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपना वचन दिए। राम को वनवास जाना पड़ा। आखिरकार राम को वनवास जाना पड़ा। उनके साथ सीता व लक्ष्मण भी वन चले गए। उनके साथ साथ सीता और लक्ष्मण भी जंगल चले गए। राजा ये आघात नहीं सह सके। हे राम कहते हुए उन्होंने प्राण निकाल गए। उन्होंने ये जो वनवास को जाने का नहीं देख सके, हे राम बोलते हुए उन्होंने मृत्यु हो गई। उन्होंने हे राम में रह गए थे। राम के वन जाने से अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हुई। राम जंगल में वनवास में जाने के लिए चले गए तो वहाँ के अयोध्या की जो प्रजा है उन लोग बहुत बड़े दुख हो गए। वन जाते समय वे
श्रृंगेवरपुर पहुँचे। जंगल में जाते वक्त वे श्रृंगेवरपुर वहाँ पे पहुँचे। वहाँ निषाद राजा ग्रह ने उनकी बड़ी सेवा की। वहाँ के जो निषाद राजा हैं उनकी बड़ी सेवा की, बहुत यानी मदद करें। मार्ग में उन्होंने गंगा नदी पार करनी थी, रास्ते में उन लोगों को गंगा नदी पार करना था। केवट बहुत चतुर था, जो किश्ती चलाने वाला, उन्हें बहुत बड़ा होशियार था। उसे राम की महिमा मालूम थी, हो गई थी। राम की जो महिमा है उसको मालूम थी। वो उनकी सेवा करना चाहता था, वो उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना चाहता था। उसने बड़े चतुराई से कहा, मैं आपको इस प्रकार अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊँगा, मैं मेरे नाव में इस प्रकार आपको नहीं बिठाऊँगा। आपको छूने से तो पत्थर भी नारी बन जाती है। आप छुए तो, अगर से एक पत्थर को भी आप छींगे तो वो पत्थर एक रानी, एक नारी बन जाती है, यानी एक औरत बन जाती है। कहीं मेरी काट के नाव भी नारी बन जाए, अगर से आप ये मेरी कश्ती में बैठ जाएंगे तो ये नाव भी अगर से नारी बन गई तो मेरे पास परिवार को पालन का यही एक सहारा है। ये जो किश्ती है मेरी ज़िंदगी चलाने के लिए, मेरी परिवार का पोषण करने के लिए ये एक सहारा है। अगर से नारी बन गई तो इस प्रकार सहारा है। अतः नाव में चढ़ने से पहले मैं आपके पाँव धोऊंगा, इसलिए आप नाव में चढ़ने से पहले मैं आपके पैर की धूल हटाऊंगा, आपके पैर धोऊंगा। राम मुस्कुराए और अनुमति दे दी। राम मुस्कुरा के उसको ठीक है बोल के परमिशन दे दिए। इस प्रकार केवट ने उन्होंने गंगा के पार उतारा। इस तरीके से उसे केवट जो नाव चलाने वाला है उन्होंने गंगा पार करा। वन जाते समय मार्ग में भरद्वाज मुनि ने वाल्मीकि ऋषि से मिले। इन लोग जंगल में जाते वक्त वो रास्ते में समय के मार्ग में भरद्वाज मुनि वाल्मीकि से मिले। उन्हें सुझाव पर चित्रकूट में निवास करने लगे। उनकी अनुमति से, उनके सुझाव से इन लोग चित्रकूट में रहना शुरू करें, निवास करने लगे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। उधर अयोध्या में राजा दशरथ है, उनका स्वर्गवास यानी उनकी मृत्यु हो गई। भरत और शत्रु को ननिहाल से बुलवाया गया। भरत और शत्रुघ्न को दोनों को अपने नानी के पास से बुलवाया गया। अयोध्या की घटना सुनकर भारत को बड़ी दुखी हुई। जो अयोध्या के घटना सुन के भरत को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजा बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राजा बनने के लिए जो प्रस्ताव था उसे रिजेक्ट कर दिया। वे राम को वापस लाने समाप्त स्नेही जीवों के साथ चित्रकूट पहुँचे। उन्होंने राम को फिर वापस लाने के लिए सबको लेके ये चित्रकूट को पहुँच गए। कैकेयी को भी अपने किए पर पछतावा हुआ। कैकेयी भी अपने किए पर ज़रा पछता लिए। वे भी भरत के साथ थी। इन्हें भी भरत के साथ जंगल गए थे, लेकिन राम तैयार नहीं हुए। लेकिन राम फिर पलट के आने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, रघुकुल सीता सदा चली आई, प्राण जय पर वचन ना जाई। रघुकुल के राधा, जो रघुकुल की सीता जो है, उन्होंने खुद जंगल में चल के आई। प्राण जाना है, मेरी जान चले जाएंगे, लेकिन वचन नहीं जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अपने सुख से अधिक पिता की आज्ञा पालन को महत्व दिया। इस तरीके से राम अपनी सुख छोड़ दिए, लेकिन अपने पिताजी को जो वचन दिए थे वो वचन का पालन किए। अतः भारत ने उनकी पदुका मांग ली। आखिरकार भरत उनकी जो पदुका यानी चप्पल वो मांग ली। उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर राम की पदुका रख दी। जो अयोध्या का सिंहासन है उसके पर राम का पदुका यानी चप्पल रख दिए। राम का राज्य मानकर वे राजकाज का दायित्व संभालने लगे। अब वहाँ के राजा राम बोल के इन्हों मान के वहाँ की जिम्मेदारी निभाने लगे। वे स्वयं
नंदीग्राम में निवासी करने लगे। इन्हों को नंदीग्राम में रहने लगे।